ये उद्देश्य है जीवन ज्योति केंद्र का। और इस उद्देश्य के मार्ग पर यह जीवन ज्योति केंद्र 44 वर्ष से चल रहा है। कार्य कठिन है, इसलिए सफलता बहुत जल्दी मिलेगी नहीं, लेकिन जीवन ज्योति केंद्र अपनी हार नहीं माने हैं। पुनः पुनः प्रयास करते हैं कि हम इस समाज को एक उज्जवल दिशा, धवल दिशा प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी के नाम से औषधालय खुले हुए हैं, चिकित्सा दे रहे हैं। जीवन ज्योति केंद्र के द्वारा भी यहाँ आयुर्वेद के द्वारा इलाज किया जाता है। जो लाखों रुपए आप गंवाने के बाद जिसको नहीं जीवन को लौटा सकते हैं, वह 2, 4, 5 हजार में वह कार्य हो जाता है। जीवन ज्योति केंद्र के द्वारा ऐसे ऐसी औषधि का विकास किया गया है। जैसे ब्रेन हेमरेज होता है तो ब्रेन को जब ऑपरेशन करता है वो नर्वस हो जाता है, लेकिन यहाँ यदि किसी को चोट लग जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, तो जीवन ज्योति केंद्र में वह औषधि है कि उसका ब्रेन को खोलना नहीं पड़ेगा। हार्ट ब्लॉकेज होने जा रहा है, ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ वह औषधि उपलब्ध है जिससे कि उसका हार्ट खोलने की आवश्यकता, क्योंकि हार्ट खोलने के बाद भी जब तक उसकी सांस रहेगी तब तक उसको दवाई खानी ही होगी। 30-35 रुपए रोज, 40 रुपए, तभी वह जी सकता है। लेकिन जीवन ज्योति केंद्र के द्वारा यदि आप उस औषधि को कुछ दिन तक सेवन कर लेते हैं तो आप 6 महीना नहीं भी औषधि खाइएगा तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन औषधि खाते खाते धीरे धीरे जो ब्लॉकेज है वो खुल जाएगा, आपका जीवन नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। ऐसे अनेक रोगों की दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य के संबंधी आज जीवन ज्योति केंद्र नशा उन्मूलन की दृष्टि में काम कर रहा है। आज तमाम लोग नशा खा करके अपने परिवार को, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, उसको छुड़ाने का काम करते हैं। तमाम लोग नशा से मुक्ति प्राप्त किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो आते हैं उसको पढ़ाने का काम करते हैं, देते हैं। और अध्यात्म साधना, जो जीवन ज्योति केंद्र है, एक धार्मिक संस्थान है। ये अध्यात्म साधना के लिए जिसको भी धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना हो, चाहे वह बीजक हो, रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, या और कोई पुराण हो या कोई ग्रंथ हो, उसकी पढ़ाई के लिए यहाँ व्यवस्था है। आप आकर के पढ़ सकते हैं। साधना के लिए ध्यान है। ध्यान आप कैसे करेंगे, आप साधना के भक्ति के मार्ग में कैसे बढ़ेंगे। आपके पास अब रिटायरमेंट का समय आ गया है। आप चाहते हैं कि जो हमारा जीवन अब संन्यास पूर्ण हो, हमारा जीवन कुछ विशिष्ट जीवन जीने के लिए हो। अब मुझे घर में नहीं रहना है, या हमको उस ज्ञान को प्राप्त करना है जो आत्मज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद पुनः दूसरा ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती है, तो उनके लिए भी जीवन ज्योति केंद्र में व्यवस्था है। आप आकर के यहाँ रह सकते हैं और उस ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये तमाम व्यवस्थाएं, ऐसे बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं,
इनका जीवन ज्योति केंद्र का उद्देश्य है वो उस दिशा में काम कर रहा है, आगे भी करेंगे और इसको आगे मूर्त रूप देने जा रहे हैं। परम पूज्य सदगुरु धर्म स्वरूप साहब जी के जो समाधि मंदिर है, जो दर्शनीय आप लोग ने संकल्प लिया है, उस संकल्प में मेरा भी संकल्प है, क्योंकि सदगुरु धर्म स्वरूप साहब जी एक पूर्णिया का ही नहीं थे, पूरे भारतवर्ष के कबीर पंथों के संतों में सिरमौर थे। कबीर पंथ जब डूब रहा था उस समय सदगुरु धर्म स्वरूप साहब जी ने उस नौका को अपने साधना से, सत्संग से, ध्यान से की रूपी चहर मार करके, जो चहर कहते हैं ना, पतवार मार करके किनारे लगाए हैं। आज कबीर पंथ जिंदा है, वह बिहार में, वह सदगुरु धर्म स्वरूप साहब जी का देन है। देव की जय। वो धर्म स्वरूप साहब जी की समाधि मंदिर हम लोग चाहते हैं कि दर्शनीय हो, जिसके लिए अभी देखिए एक भाई 5,000 रुपये दिए हैं और कई लोग दिए हैं। अगले वर्ष ही असंग स्वरूप साहब जी जो मुस्तफाबाद से आए थे, असंग देव, हाँ, असंग देव साहब जी 1,11,111 रुपये दिए हैं, दान कर दिए। उन्हीं के पैसे से सर्वप्रथम वो न्यू लिया गया। और लोग तमाम बहुत सारे लोग हैं जिसका नाम अभी मैं लिस्ट लेकर के नहीं आया, याद नहीं, ये मुझे याद भी नहीं था जो मैं कुछ इस तरह से बोल पाऊँगा, इसलिए याद नहीं है। बहुत सारे लोग दिए हैं 20,000, 25,000। अभी तारा माँ जी याद आ गया, उस दिन 25,000 दी। कहा पहले कहा ईटा में, फिर कहा बाबा ढाल रहे तो सीमेंटे में लगा दीजिए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग जो दिए हैं और लोग कहे हैं कि हम देंगे, बहुत सारे लोग दे रहे हैं, दिए हैं और देंगे। और इसे एक दिव्य रूप प्रदर्शन माने पर्यटन के रूप में यह जीवन ज्योति केंद्र को विकसित करना चाहते हैं और इसमें आप लोगों की सहभागिता है, की आवश्यकता है, आप लोग सहयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, जीवन ज्योति केंद्र की सदस्यता रसीद छप चुकी है। जिनको जिनको जीवन ज्योति केंद्र की सदस्यता लेनी है वो आप ले लेंगे, वहाँ काउंटर पर है, संपर्क कर लेंगे। साथ ही मैं आगे विशेष और नहीं कहूँगा क्योंकि और कार्यक्रम है, आप लोगों की भी संध्या जानी है, हाँ, भाग ले रहे हैं। जितने कार्यकर्ताएं हैं वो सब, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सब कार्यकर्ता का हम ऋणी है। यह अवश्य रमन जी का नाम हमारे परम प्रिय अनुज जय स्वरूप साहब जी ने लिया। वो एक ही महीना से नहीं, लगभग 1.5-2 महीना से वह खट रहे हैं, चाहे वह समाधि बनाना हो, मंच अति आश्रम का जितना देखते हैं रंग पेंट हुआ है, सब में वो दिन रात लगे हैं। इस पंडाल में सारी व्यवस्थाएं में, रात में भी वे कहा साहब जी आप सो जाइए, आप बीमार हैं, हम देख लेंगे, कुछ नुकसान नहीं होगा। और 4 बजे सुबह जब हुई, जब हम लोग जगे, तब रमन जी कहे कि साहब जी जाते हैं, अब सोएंगे, भर रात तक हम ले जाओ सो जा। तो उनकी सराहनीय है। और जितने हमारे सहयोगी हैं सबका नाम तो बहुत है, 50-100 लोग हैं, मैं सबको नमन करता हूँ, सबका हम आभारी हैं उस कार्यक्रम के लिए। जितने भी हैं, चाहे वह छोटा का सहयोग हो, बड़ा सहयोग हो, सबका मैं आभारी हूँ, सबका सहयोग सराहनीय है। इन्हीं सबों का सहयोग से मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है प्रभु तोर,
तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोल। मेरा तो कुछ नहीं। और एक बात और जो मैं अनुभव करता हूँ, वो बात आप लोगों को साझा कर रहा हूँ। वो क्या कि सदगुरु कबीर साहब हमारा काम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं ना मेरा काम है, मैं तो अपना काम करता ही नहीं हूँ, वो तो कबीर साहब का काम है, सदगुरु धर्मस्वरूप साहब का ही काम करता हूँ। क्योंकि मैं जब दीक्षा लिया था उसी दिन, आज से करीब 50 वर्ष से अधिक होगा, समय हो गया, उसी दिन ये तन मन और धन परम पूज्य गुरुदेव जी को समर्पित कर दिए। अभी हम लोग कहते हैं ना 12 तन मन धन सब पद पर खावना, तो वह जो तन मन धन हम गुरु जी को समर्पित कर दिए। तो ये तन तो गुरु जी का है, मन भी गुरु जी का है, धन भी गुरु जी का है, मेरा तो मुझ में कुछ भी है नहीं। तो गुरु जी का ही मैं काम करता हूँ, मेरा काम नहीं। घाटा गुरु जी को, नफा गुरु जी को, उनका काम हो वो जाने, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, गुरु जी का काम करता हूँ। मैं उनका सेवक हूँ, दास हूँ, नाचीज हूँ। एक क्या कहूँगा, मैं उस तन तिनका से, बालू के कण से भी छोटा हूँ। मैं गुरु जी का काम करता हूँ। गुरु जी अपने काम को स्वयं करते हैं, कबीर साहब अपने काम को स्वयं करते हैं, निमित्त मात्र मैं हूँ। तो मैं जितने कार्य करता है, चाहे वह बिजली क्षेत्र में हो, भंडार क्षेत्र में हो, व्यवस्था क्षेत्र में हो, सारे ये तमाम कार्य पंडाल के क्षेत्र में हो, सबको मैं सबका आभारी हूँ, सबको नमन करता हूँ, सबको साधुवाद देता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों को भी बहुत बहुत मैं आप लोगों का आभारी हूँ, क्योंकि इतने शीतलहरी में या ठंडी में आप आए हैं, और ये इतनी थोड़ी व्यवस्था अच्छी नहीं है, तब भी आप रह रहे हैं। तो आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं, आप लोगों का ऋणी है। प्रत्येक वर्ष यह सत्संग इसी तरह से होता आया है, आगे भी होगा। आप लोग आते रहेंगे, और जीवन ज्योति केंद्र कि जो भी आज हम हैं, कल कोई होगा, उसको माफ करते रहेंगे। क्योंकि कभी भी पूर्णता को कोई प्राप्त नहीं करता। कितनों कुछ करेंगे तो हमसे भूल होगी ही, हमसे त्रुटि होगी हुई, इसलिए मैं उस त्रुटि के लिए, उस भूल के लिए सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बोलिए सदगुरु देव की जय। उवेश की प्रक्रिया चलेगी, इससे पूर्व मैं निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय नेताजी संजीव शुभम जी से कि 2 शब्द आभार के रूप में सतगुरु कबीर संत कबीर नगर की ओर से आप 2 शब्द रखने की कृपा करें। क्या ऐसे बोलते हैं? बोलिए सदगुरुदेव की। परम श्रद्धेय समागत हमारे साधुजन, आदरणीय सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों, परम पूज्य स्वरूपलीन सदगुरुदेव आचार्य धर्मस्वरूप साहब की कृपा से लगातार 44 वर्षों से यह कार्यक्रम जीवन ज्योति केंद्र के तत्वावधान में चलाया जा रहा है, और उसी कड़ी में यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आज समापन समारोह है। साहब जी के
जीवितावस्था से ही 21वां वार्षिक अधिवेशन से मैं इस कार्यक्रम से जुड़ा था। बहुत सारी बातें हमारे और सदगुरुदेव के बीच हुआ करती थी। बहुत सारे प्रश्न हम बाल बोध में पूछा करते थे और सदगुरुदेव समझाने की कृपा किया करते थे। निर्भ्रांत विचारों से हम लोगों के जीवन में उन्होंने प्रकाश फैलाने का काम किया। आज उन्हीं की प्रेरणा से जब हम लोग यहाँ पर आकर बसे थे, इस मोहल्ला की नींव रखी जा रही थी, तो उनके ही सानिध्य में इस मोहल्ला का नामकरण संत कबीर नगर के नाम से हम लोगों ने किया था। उस समय 2-4 घर था, अब तो घरों की संख्या काफी हो गई है। मोहल्ला भी आकार रूप लेता जा रहा है बड़ा। अब तो हमें लगता है कुछ दिनों में एक पूरा का पूरा वार्ड संत कबीर नगर के नाम से ही जाना जाएगा। शुरू में जब कार्यक्रम होते थे, इक्का दुक्का घर होता था, तो आने जाने वाले जो आप सभी लोग थे, उनको अनेकानेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बहुत सारे पेयजल इत्यादि की व्यवस्था के लिए लगे हुए रहते थे। आज लगभग 10-11 वर्षों से धमदाहा के पूर्व विधायक दिलीप कुमार यादव जी के द्वारा संपूर्ण पंडाल में और आश्रम इत्यादि में जो पानी के लिए चापाकल की व्यवस्था है, उनके द्वारा ही हर वर्ष की जाती है। लेकिन अब चूंकि जब संत कबीर नगर मोहल्ला बड़ा रूप ले लिया है, तो इसमें परिवार की संख्या ज्यादा हो गई है। सब लोग साहब जी के विचारों से ओतप्रोत हैं। सब लोग अपने उत्तरोत्तर विकास में साहब जी की कृपा को सन्निहित मानते हैं। इसीलिए जो इसमें सत्संग प्रेमी लोग आते हैं, उन सबों के लिए सभी लोग अपने घर के दरवाजे खोल देते हैं और सब लोग नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं, स्नान आदि करते हैं। बहुत सारे लोग तो हम लोगों के यहाँ मेहमानबाजी भी करते हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है। और मैं खासकर अपने जीवन ज्योति केंद्र के वर्तमान आचार्य पूज्य श्रद्धेय जितेंद्र साहब के चरणों में नमन करते हुए आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम अनवरत चलते रहे। जिस प्रकार आपने लगातार 2 वर्षों से सभी लोगों का समन्वय कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है, इसके लिए पूरा संत कबीर नगर आपके प्रति कृतज्ञता अर्पित करता है। मंचासीन है हमारे शिव मुनि शास्त्री साहब, चले गए। शिव मुनि शास्त्री साहब भी लगातार कार्यक्रम में आते रहे हैं। उनका सानिध्य भी हम लोगों को मिलता रहा है। हालांकि अभी मंच पर नहीं है। उनके भी उच्चतम विचारों से हम लोगों के जीवन में प्रकाश फैलता रहा है। रामाशंकर साहब वैशाली वाले संत के रूप में जाने जाते हैं और आज उनके लाखों YouTube पर सब्सक्राइबर हैं, उनको लाइक करने वाले, उनके प्रशंसक और उनके फॉलोवर हैं। सभी लोगों में निर्भ्रांत विचारों को वो फैला रहे हैं, पाखंड और अंधविश्वास से लोगों को दूर कर रहे हैं। जो कबीर साहब का और हमारे सदगुरुदेव साहब के जीवन उद्देश्य था, उसको लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक बात और जो हम 3 दिनों से आप लोगों के सानिध्य में रहकर श्रवण किए हैं, यह महसूस किए हैं कि पूरी दुनिया में आध्यात्म के क्षेत्र में 2 मार्ग हैं। एक यथार्थ धर्म के मार्ग और दूसरा पांडित्य पूर्ण पाखंड के मार्ग।
पांडित पुण्य पाखंड के मार्ग, जहां अंधविश्वास और पाखंड को सजा सजा कर हम लोगों के बीच में परोस परोस कर पूरी व्यवस्था को खत्म कर दिया है और दिन रात सिर्फ अपना बाजार लगाते हैं, कच्चा सौदा करते हैं, वहीं कबीर साहब और उनके अनुयायियों के द्वारा पक्का सौदा किया जाता है, यथार्थ धर्म के यथार्थ को बताया जाता है, जीवन की सच्चाई को सामने रखा जाता है। वैज्ञानिक विचारों से हम सबों के जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। जैसा कि अभी जितेंद्र साहब हमारे आचार्य जी बता रहे थे कि यह जीवन ज्योति केंद्र न केवल आध्यात्मिक बल्कि जीवन के सर्वांगीण क्षेत्रों में उत्तरोत्तर विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। यही विचार है, यही उद्देश्य है सदगुरु कबीर का और यही उद्देश्य है हमारे सदगुरुदेव आचार्य धर्मसूप साहब का, जिसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारे इस मंच पर डंगरहा के महंत आचार्य जयस्वरूप साहब पधारे हुए हैं। 3 दिनों से उनके विचारों को हम लोग सुन रहे हैं। उनके विचार आध्यात्मिक तो हैं ही, साथ साथ जीवन के अन्य दिशाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए उनका विचार काफी महत्वपूर्ण है। यह मंच की कृपा है, सदगुरुदेव की कृपा है कि ऐसे संतों का हम सब लोगों को सानिध्य मिलता है और उनके ज्ञान से हम लोग आप्लावित हो रहे हैं। हम सब अपने ही भाई के रूप में मानते हैं, जो वह सन्यासी हैं, संत हैं। रतन स्वरूप साहब, काफी लोगों में उनकी प्रसिद्धि है। पूरे भारतवर्ष में संस्कृत भाषा के इकलौते युवा संत हैं कबीरपंथी, जिन्होंने भारत सरकार से पुरस्कृत होकर प्रति माह भारत सरकार के द्वारा फेलोशिप प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारे जीवन ज्योति केंद्र के लिए गर्व का विषय। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। और हमारी यह इच्छा है, हम लोग इस कार्य योजना पर विचार भी कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आज पसोही के तरह एक कार्यक्रम पसर रहा है, हमारी माताओं के सिर पर कलश रख करके कलश यात्रा करवाया जाता है कुछ चंडालों के द्वारा। उन चंडालों से मुक्ति के लिए कबीर साहब का मंच को गांव-गांव में लगवाना पड़ेगा, अन्यथा इस देश को अब कोई बचा नहीं सकेगा। इस देश में जो नफरत की ज्वाला भड़काई जा रही है, उस ज्वाला को सिर्फ और सिर्फ कबीर पंथियों का मंच लगा करके ही शांत किया जा सकता है, अन्यथा वह आग नहीं मिटेगी। 2-4 उचक्के लफंगे जमा होते हैं और हमारी मां बहनों का शोषण करने का काम करता है। आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सबों से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सब लोग इस कार्यक्रम को एक आंदोलन के रूप में स्वीकार करें, कि इस आंदोलन के रूप में इसको आगे बढ़ाकर इसको जवाब देना पड़ेगा और इसके काट में हमें कुछ करना नहीं है, हमें कोई हथियार नहीं उठाना है। इस कार्यक्रम के रूप में हम अपने कार्यक्रम को बढ़ावें और इसके लिए केवल हमारे संत महात्माओं को ही आगे नहीं आने होगा, बल्कि हम सब लोग जितने भी साहब जी के जीवन से जुड़े हुए हैं, साहब जी के विचार से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारे सदगुरुदेव ने एक प्रोफेसर की नौकरी को त्याग कर सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम सबों के बीच यह जनजागरण फैलता रहे, कबीर साहब का विचारों का प्रचार प्रसार होता रहे, अपने जीवन का तिल तिल लगाया था। तो हम लोग भी उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हमारी मां बहनों का जो शोषण लफंगों के द्वारा किया जाता है, उस शोषण को हम लोग समाप्त करने का काम करेंगे। और इस आंदोलन में मैं संत सागर साहब, जो कि वर्तमान में मुखिया भी हैं, लोगों ने अपना स्नेह प्यार दिया है,
मैं उनका भी इस मंच पर जो लगातार आकर के 3 दिनों से हम लोगों को ज्ञान तो फैला ही रहे हैं, साथ ही साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है, उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हूं। आए हुए तमाम साधु संतों से मैं प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दूर दूर से, दिल्ली से, अयोध्या से, नेपाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से गुरुदेव के नाम पर यहाँ आते हैं और सभी अपने अपने जगह के आचार्य पीठ के पीठाश्वर हैं, साधारण लोग नहीं हैं, लेकिन इस मंच पर आकर के अपने आप को कन्या साधु के रूप में अपने आप को इसलिए रखते हैं कि इसको आप अपने गुरुपीठ मानते हैं, व्यासपीठ मानते हैं, क्योंकि यह साहब जी के द्वारा यह कार्यक्रम को चलाया गया था, साहब जी के द्वारा यह स्थान को स्थापित किया गया था, इसलिए आप लोग, नहीं तो आप लोग भी अपने अपने जगह के सभी पीठाश्वर हैं। इसलिए हम आप सब लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हूं, आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग इसी तरह प्रत्येक वर्ष हर प्रकार की कमी बेसी जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था में आकर के हम लोगों को अपना पक्का ज्ञान, पक्का सौदा हम लोगों के बीच में दे दे करके हम लोगों के जीवन को हर तरह से स्वस्थ और दीर्घायु बनाने का काम करते रहें। इसी के साथ आप सबों को प्रार्थना